यूक्रेन और रूस में जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इस जंग के बीच में सबसे ज़्यादा किसी के भविष्य का अगर खतरा हो गया है तो वो है भारतीय छात्रों को, जो लोग वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। उनके गार्जियन भी काफ़ी हताश और परेशान हैं। अब मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं DND न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस में जंग छिड़ी हुई है जो पूरी दुनिया को हिला करके रख दी हुई है। ऐसे लोग जो यूक्रेन में उज्जवल भविष्य बनाने गए थे और जो लोग यूक्रेन में बेहतर जीवन जीने गए हुए थे, उन सभी लोगों के पास युद्ध के कारण सब कुछ छोड़कर वापस लौटना पड़ रहा है। यूक्रेन छोड़कर लौटने वालों में सबसे अधिक भविष्य को लेकर के अगर खतरा है तो वह है भारत से गए उन तमाम छात्रों को जो वह डॉक्टर की पढ़ाई करने गए हुए थे। अब उनके सामने एक बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो गई है कि क्या हम यूक्रेन फिर वापस जाकर के अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे। इस समस्या से तमाम छात्र और उनके माता पिता हताश है जो वहाँ डॉक्टर की पढ़ाई करने गए हुए थे। आपको बताते चले कि अपने बिहार के भी कई ऐसे छात्र हैं जो वहाँ MBBS डॉक्टर की पढ़ाई करने यूक्रेन गए हुए थे और उन्हें भी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा है। उनके माता पिता भी काफ़ी परेशान है कि क्या हमारे बच्चों की डिग्री कैसे पूरा हो पाएगी। लेकिन तमाम छात्रों के पास जो यूक्रेन में अपनी पढ़ाई छोड़कर लौटना पड़ा है, उन सभी के पास अब भी डिग्री प्राप्त करने का कुछ मौका है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग काफ़ी परेशान हैं। हम आपको बताते हैं कि उनके पास अब क्या विकल्प है। भारत सरकार द्वारा एक खास ऑपरेशन के तहत गंगा, जिस ऑपरेशन का नाम है, सभी छात्रों को वापस लाया जा रहा है। उनके पास एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है कि क्या अब हमारी डिग्री पूरी हो पाएगी। ऐसे कुछ सवाल हैं जो सभी के मन में चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे विकल्प भी हैं जिनके बारे में छात्र नहीं जानते हैं। ऐसा संभव है कि युद्ध थमने के 2 से 3 महीने बाद छात्र यूक्रेन लौट करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे या किसी और देश के यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एडमिशन को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। हालांकि यह देश के मेडिकल गाइडलाइन पर निर्भर करता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK के अलावा कई पश्चिमी देश में छात्र को ट्रांसफ़र मिल सकती है, लेकिन इसमें एक बात जानने वाली है कि यूक्रेन के मुकाबले इन देश में पढ़ाई थोड़ी महंगी है, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद अवसर एक से बढ़कर एक मिलेंगे। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए नीट की परीक्षा देना जरूरी है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को अपवाद मानते हुए NMC या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI कोई छूट दे देती है तो भारत के उस मेडिकल संस्थान में उन छात्रों को ट्रांसफ़र मिल सकती है। आगे देखना यह है कि क्या भारत सरकार इन तमाम छात्रों के लिए कुछ करती है ताकि इनकी पढ़ाई पूरी हो सके। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।